हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी का 11वां लेसन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक, अब देखेंगे क्या कि यतीन्द्र मिश्र की रचना नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर लिखी गई है। ठीक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र ने इस चैप्टर में क्या किया है? वर्णन किया है उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। ठीक है, इनका जन्म डुमरांव बिहार के एक परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म था, ठीक है, कहाँ हुआ था? वह आपको डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरांव में, जो बिहार में पड़ता है। जहां पहले से संगीत का वातावरण था, इसलिए आज डुमरांव की महत्ता बिस्मिल्लाह खां की वजह से है। और वहाँ जो डुमरांव है वो आज, जैसे ही अगर हम लोग डुमरांव की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक की जो है वो याद आती है। अर्थात बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म स्थान अर्थात उनका जो गांव है वो डुमरांव है। ठीक है, ये सजदे में यानी पूजा स्थल पर नमाज के बाद गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते थे। ठीक है, प्रार्थना करते थे कि ए खुदा, ए मेरे मालिक, मुझे केवल एक सुर दे, मुझे एक सुर दे, ऐसा सुर कि सुनने वाला वाह वाह कर सके और आगे चलकर उनकी यह जो मुराद है वो पूरी होती है। यह सारा जगत जानता है। ठीक है, आज बिस्मिल्लाह खां जो है अपने सुरों और अपने, ठीक है, शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व में भी लोग उनको जानता है और भारत में तो जानते ही लोग हैं। अर्थात उनकी जो मुराद थी, ठीक है, अपनी खुदा से, अपने परमेश्वर से उन्होंने जो मांग किया था वो उनका सपना जो है वो पूरा हुआ। और आज जो है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां आज प्रसिद्ध है। ठीक, बड़े होने पर ये प्रसिद्ध शहनाई वादक बने। ठीक है, काशी की पवित्र नगरी में जब ये शहनाई बजाते थे तो सबसे पहले भगवान विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की ओर, ठीक है, मंदिर की ओर मुंह करके बजाते थे। ठीक है, ये जब भी काशी जाते तो विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर जो है उनकी तरफ क्या करते थे? ये अपना मुंह कर लेते और फिर शहनाई ये बजाते थे। ठीक, फिर बोल रहा है क्या? मानो वे उनकी आराधना कर रहे हैं, अर्थात उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता था। ठीक, इस तरह वे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने वाले थे। अर्थात वो जो हिंदू और मुस्लिम है उस एकता को क्या करते थे? बनाए रखने का प्रयास करते थे और लोगों को संदेश देते थे। ठीक है, और तथा इसकी आस्था, ठीक है, तथा इनकी आस्था सांप्रदायिक सद्भावना में भी थी। ठीक है, अर्थात ये अपनी भावना जो थी, ठीक है, सांप्रदायिक भावना, अपने जाति धर्म, ठीक है, सब में अपनी भावना ये प्रदर्शित करते थे, रखते थे। ठीक है, अर्थात हिंदू धर्म का मंदिर होने के बावजूद भी ये मुस्लिम थे, फिर भी ये क्या करते थे? विश्वनाथ मंदिर की तरफ अपना मुंह कर शहनाई बजाते थे और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का क्या करते थे? प्रयास करते थे और संदेश देते थे। ठीक है, कि सभी धर्मों को समान नजर से देखना चाहिए, सभी में क्या है? परमेश्वर हमें नजर आते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहा है? बिस्मिल्लाह खां का मतलब ही है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की जादुई आवाज। ठीक है, जिसका असर सिर चढ़कर बोलने लगता है। वे एक समर्पित कलाकार थे, उनमें सादगी, सरलता और विनम्रता तीनों था। ठीक है, वे किसी भी काम को बहुत सरलता से, बड़ी सादगी से और विनम्र होकर करते थे। ठीक है, अपनी शहनाई को बजाते थे और अब, ठीक है, बड़ी लगन के साथ शहनाई बजाते, जिसके चलते उनकी आवाज़ और उनकी शहनाई
के लोग दीवाने थे, सुनने के लिए तरसते थे, ठीक है। और उनके पास हजारों हजारों की भीड़ लगती थी जब भी वो किसी क्षेत्र में जब शहनाई की बजाने जाते थे, ठीक है। उनकी आवाज़ों को सुनने के लिए लोग वहाँ पहुँच जाते थे। वे हमेशा अपने आप को अल्पज्ञ और विनम्र रूप में दिखलाया करते थे। ये नहीं कहते थे कि मैं बहुत बड़ा शहनाई वादक हूँ, मैं बहुत बड़ा, ठीक है, मैं अब मेरी आवाज़ जो है सबसे अच्छी है, ऐसी बात ही नहीं थी। अर्थात वो अपने आप को अल्पज्ञ मानते, कहते थे कि मैं सीख रहा हूँ, अभी मैंने कुछ सीखा कहाँ है। और कलाकार की यही पहचान होती है, कभी उसमें एटीट्यूड, उसमें कभी भी, ठीक है, आपको घमंडता नहीं होनी चाहिए। और कलाकार की यही पहचान होती है, और वो अपने आप को तराशता रहता है और अपने आप को अच्छा करता रहता है। और यही चीज़ें थी क्या, बिस्मिल्लाह खां। इसलिए जब बिस्मिल्लाह खां शब्द कानों में गूंजता है, तब बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व शहनाई की आकृति और उनके मधुर संगीत में खो जाता है। और चारों ओर केवल शहनाई ही दिखाई पड़ते हैं। यहाँ चारों ओर याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है, ठीक है, शब्द आता है, तो बिस्मिल्लाह खां की व्यक्तित्व, शहनाई की आकृति और उनके मधुर संगीत में लोग क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। और चारों ओर केवल शहनाई ही दिखलाई पड़ती है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको बिस्मिल्लाह खां के बारे में ही उन्होंने लिखा था। किसने लिखा था ये, तो यतीन्द्र मिश्र ने। किसने लिखा था, यतीन्द्र मिश्र ने, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि डुमरांव की महत्ता किस कारण से है, और बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए क्या करते थे, गिड़गिड़ाते थे। कहते थे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे एक ऐसी आवाज दीजिए कि जिसे सुनकर लोग वाह वाह करें मेरी आवाज के लिए, ठीक है। उनकी यही थी। और ये कहाँ से आते थे, डुमरांव की महत्ता बिस्मिल्लाह खां की, ठीक है, उनका जन्म स्थान है। फिर वहाँ एक नरकट नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, जिससे क्या किया जाता है, शहनाई बनाई जाती है, इसलिए भी वो क्या थी, प्रसिद्ध। बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां जब भी शहनाई बजाते, देखिए अगर काशी में जाते तो वो अपना मुंह जो था वो अपने विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ अपना मुंह कर लेते, और फिर क्या करते, वो शहनाई को बजाते, ठीक है। अर्थात वो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रयास भी करते थे, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब शिक्षा क्या है, मतलब शिक्षा बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय क्या कीजिए, अपने पाठ के आधार पर दीजिए। तो आप इसको पूरा पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिए, इसका आंसर आप लोग अपने से दे सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सहपाठी और अपने जानकारों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे अपनी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।